तो अब देखते हैं। पार्टी से कोई भी आ जाएगा उसी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, गंगा सिंह कुशवाहा फिर अगर टिकट कोई मिल आ जाए, एक गधा आ जाएगा तभी वोट देंगे बीजेपी को हम। अच्छा, गधा आ जाएगा तभी वोट हाँ, देंगे बीजेपी को। हाँ। इतनी क्या मजबूरी आ गई कि ये तो गधे को भी विकास हो रहा है, धरातल पर सारी विकास हो रहा है। कटाक्ष। विधानसभा चुनाव आपके बहुत करीब, बहुत पास है और बड़े बड़े गाड़ियों से नेता वर्ग आपके दरवाजे, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके गांव तक कूच कर रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। तमाम नेता वर्ग अलग अलग पार्टियों से, कभी भाजपा से, कभी कांग्रेस से, कभी सपा से, तो कभी अलग अलग पार्टियों से आपके दरवाजे तक कूच कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप जो है द यूपी न्यूज़ देख रहे हैं। फिलहाल फाजिल नगर विधानसभा में मौजूद है और यहाँ के वर्तमान विधायक गंगा सिंह कुशवाहा हैं। फिलहाल का ये सीट भाजपा के खाते में है और विगत 10 सालों से ये सीट जो है भाजपा के हवाले में रहा है। तो क्या कुछ बदला है? ये तस्वीर यहाँ की दुबोली बाजार में जब मौजूद है, फाजिल नगर विधानसभा है, तो फाजिल नगर विधानसभा में क्या कुछ बदला है, यहाँ की तकदीर कितनी बदली है, यहाँ की तस्वीर कितनी बदली है, आपका गांव कितना सुंदर सलोना बना है, आपके तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम राजनीतिक धुरंधरों ने क्या कुछ काम किया है, धरातल पे कितनी सरकारी योजनाएं उतर के आई हैं। और ये जो देख रहे हैं आप पानियों का जमजमाव, ये कहीं ना कहीं यहाँ से संबंध रखने वाले उन नेताओं पे करारा तमाचा है जो इस क्षेत्र के संबंध में कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र का नेता हूँ। तो अब चलिए जनता की राय लेते हैं कि यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, यहाँ के वर्तमान विधायक से ये कितना खुश हैं, यहाँ के वर्तमान सरकारों से ये कितना खुश हैं। तो अब धीरे धीरे आम जनता की ओर पहुँचते हैं और उनके विचारधाराओं को सीधे आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर, आप यहाँ के निवासी हैं जी, क्या कुछ बदला है इन 5 सालों में आपके यहाँ की तस्वीर? 5 सालों में तो बहुत कुछ बदला है। जैसे कि रोड का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है और राशन और गांव जो क्षेत्र में अव्यवस्थाएं हैं कि व्यवस्थाएं हैं, ये बताइए। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, अव्यवस्थाएं नहीं है। अव्यवस्थाएं नहीं है, गुंडाराज खत्म है, दलाली खत्म हुआ है। विधानसभा 332 की बात करें, हाँ जी, देश की नहीं अपने विधानसभा की बात कीजिए, तो आपकी विधानसभा में रोड। मैं अपने विधायक जी से नाराज हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी से मैं नाराज नहीं हूँ। वर्तमान जो विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा जी, उनसे नाराज हूँ। अब उस क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं करते हैं। काम हुआ है, सरकार थी, काम हो रहा है, काम अच्छा हुआ है, इससे हमें। सर, वर्तमान विधायक से खुश हैं? नहीं, वर्तमान विधायक तो काम किए हैं लेकिन अच्छा काम नहीं हुआ है यहाँ। वर्तमान सरकारों से खुश हैं? हाँ, वर्तमान सरकार तो ठीक ही है। क्षेत्र में अव्यवस्थाएं की व्यवस्थाएं? व्यवस्था है, विधायक से हम लोग नाराजगी है, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। वोट बीजेपी को ही जाएगा जी। अव्यवस्थाएं हैं आपके क्षेत्र में? अरे पानी है, थोड़ा सा बरसात आता है, लग जाता है, वो तो आज के हो नहीं। जाएगा। जैसे अगर आपके शहरों में, क्योंकि आप युवा वर्ग हैं, आपके शहर में अगर रोड अव्यवस्थित है, आपके क्षेत्र में अगर बिजली पानी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना बिजली तो है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है, रोड भी बना है। अब चूँकि पानी लगने के कारण कि सभी लोग ऊंचा कर ले रहे हैं अपने, मतलब कि दरवाजे के आगे, तो पानी जाहिर से है कि लगेगा। बोले क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, ये तरह के काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम। अब की बार किसकी सरकार? हाँ, अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? अब मालिक जनता के साथ बने। अच्छा, क्या लगता है क्षेत्र में काम हुआ है आपके? काम हुआ है, किस तरीके का काम हुआ है? काम तो चल ही रहा है, काम क्षेत्र में तो हो ही रहा है काम। क्या कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में, ये बताइए। क्षेत्र का मान लिया रोड का काम हुआ है, हाल में हुआ है, रोड का विकास हो गया। जैसे जब हम विधानसभा फाजिल नगर में आए हैं, बाजार है दुबौली, तमाम राजनीतिक धुरंधरों के हवाले ये क्षेत्र, फिर भी कितना काम हुआ है, कितने शानदार तरीके से आपका ये क्षेत्र चमक रहा है, इसकी जानकारी के लिए यहाँ आए थे। तमाम लोगों से बात भी किया, उतना कितने सरलता सहजता से बात की हुई ये भी आपको सुनाया। फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं, फिर एक बार और पूछ लेते हैं कि जब क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली हैं और उसके तमाम जो जिम्मेदार हैं, अव्यवस्थाएं फैली है कि व्यवस्थाएं हैं, ये बताइए पहले। पूरी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था है कि यहाँ से अगर गाड़ी जाए तो धुलते हुए जाती है। ये तो कटाक्ष मार दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए ना, देख लीजिए। वो तो दिख रहा है। कई बार क्या होता है, कई लोग यहाँ गिर जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं, यही नहाना हो जाता है। विधायक जी के कार्यकाल से कितना? उनके बारे में मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ का फिलहाल हूँ नहीं, लेकिन पूरे यूपी क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ जगह व्यवस्थाएं हैं, कुछ जगह नहीं हैं। अच्छा, भगवा गमछा लगाए चाचा, क्या सरकार से कितना खुश हैं? हम जो भाजपा सरकार है इससे बहुत खुश हैं। अच्छा, विधायक जी से? हाँ, बहुत खुश हैं। काहे खुश हैं? इसलिए खुश हैं कि हम पूरा जनता को भरपूर जो कमी है वो हमको पूरा करते हैं। हाँ, विधायक जी को कभी देखे हैं क्षेत्र में आते हुए? अभी तो मुलाकात नहीं हुआ है विधायक जी से, नहीं हुआ। विधायक जी से अभी मुलाकात नहीं हुआ है। अब हमको भी जानकारी नहीं है कि किस विधायक को जो है कि टिकट मिला है। अच्छा, राजनीति जो है चाय की दुकान से चमक जाती है
और राजनीति चाय की दुकान से उठकर पान की दुकानों पर चलती है और चर्चाएं आम हो जाती हैं। तो आप भी हैं इस क्षेत्र के, तो ये बताइएगा विधायक जी, आपके जो विधायक जी हैं विधानसभा के, सदन में उपस्थिति बहुत शानदार रही उनकी, लेकिन सदन में आपके क्षेत्र के लिए कभी आवाज़ नहीं उठा पाए। आवाज नहीं उठाए बाकी हम लोग कुछ भी हो जाए भाजपा आना चाहिए। हाँ, क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली रहे, आप भाजपा छोड़िए, आप व्यवस्थाओं पे बताइए, अपने विधानसभा के विधायक पे बताइए। उनको बात छोड़िए, है ना? हम लोग को मोदी चाहिए और योगी चाहिए। अच्छा, क्या हुआ विधायक, क्या हुआ? विधायक का नहीं, भाजपा ने सब सही। विधायक भाजपा है तो ठीक है, वो तो केंद्र में है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आपके विधानसभा के जो विधायक हैं वो कितने सही हैं, कितने शानदार, कितने सहज तरीके से आपके क्षेत्र को चमकदार बनाए, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं अपने विधायक से संतुष्ट नहीं हूँ। अपने इसी बाजार में विधायक जी का चौपाल लगा हुआ था, बैंक का उन्होंने आश्वासन दे के गया कि दुबौली बाजार में बैंक हम लगवाएंगे, बैंक यहाँ बैठाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 10 साल हो गया, नहीं हुआ, आते भी नहीं है। अरे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आप लोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुन के भेजा उनको, ठीक है जिम्मेदारी है, लेकिन पार्टी इनको टिकट न दे। हम लोग खुश हैं, बीजेपी सरकार से हम लोग खुश हैं। विधायक जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा, सदन में उपस्थिति बहुत लाजवाब रही उनकी, लेकिन उन्होंने सदन में आवाज उठाना उचित नहीं समझा। वो आवाज नहीं उठाते हैं, वो सदन में आवाज नहीं उठाते हैं। उनसे मतलब उठने वाले खुद नहीं है तो क्या आवाज उठाएंगे? यहाँ बोलिए क्या हम कह लोग रहे का हैं? विधानसभा से जो गंगा कुशवाहा हैं विधायक, वो सही नहीं है। बाकी तो भाजपा बीजेपी सरकार सही है, वही सही नहीं है बस। अच्छा, तो लेकिन अपने क्षेत्र में भी तो काम होना चाहिए साहब। वही ना, जब विधायक अच्छे रहेंगे तभी तो विकास होगा ना। कहाँ काम हो रहा है साहब? बिल्कुल काम हो रहा है। कहाँ? बिल्कुल काम हो रहा है। जो विधायक से क्या अपेक्षा करें, जब विधायक खुद चलने लायक नहीं है, जब खुद आता नहीं है तो क्या अपेक्षा करें? हमको बस योगी से मतलब है, योगी जी हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, बस इतना ही का। अच्छा, और दूसरी सरकार है तो असुरक्षित हो जाएंगे? बिल्कुल, दंगा फसाद होता है, हमेशा दंगा होता रहता है, गुंडा राज है। बिल्कुल, इससे पहले सपा का कार्यकाल रहा, उसमें बीजेपी के विधायक रहे। 2012 में इसी दुबौली बाजार में दंगा हुआ था, गुंडा राज भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें लोग जेल गए, मारे गए, गरीब लोग सताए गए, निरपेक्ष लोग जेल गए। सरकार योगी मोदी की चाहते हैं, लेकिन विधायक गंगा सिंह कुशवाहा को नहीं चाहते हैं। ये यहाँ की आपकी अपील है, तो व्यवस्थाओं पे और थोड़ा और चर्चा कर लें। कोई भी विधायक आए, नौजवान आए कि क्षेत्र में घूमे और वो अपना लाभ उठाए। अच्छा, जब गंगा सिंह कुशवाहा का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने युवा वर्ग पे आवाज उठाई थी, पूछा था कि युवा वर्ग को आगे आने देंगे, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे कर दिया। आप बताइए। तो उनका बेटा जो आ रहा है युवा का है, तो ठीक है, अपने बेटे उनके परिवार से छोड़ के बाकी किसी बात नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं आप? बताइए। बोलिए। वो विधायक को नहीं चाहिए हमको। गंगा सिंह कुशवाहा का लड़का आवे, उनका नाती आवे, वो नहीं चाहिए। दूसरा कोई विधायक आवे। अच्छा, आने वाले विधायक से किस तरह की उम्मीद रखते हैं ये बता दीजिए थोड़ा। उनके साथ रहेंगे, पूरा जनता उनके साथ रहेगी। जाति का ही इसमें टिकट मिलना चाहिए। और पिछड़ी जाति का टिकट नहीं मिलेगा। 332 का कोई भी आदमी उसको वोट नहीं देगा। अच्छा, युवा वर्ग को भाई पढ़ते हैं अभी, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आने वाले विधानसभा के विधायकों से? अब तो हम नहीं बता सकते हैं। नौजवान है, भारत युवाओं का देश है। क्या लगता है कि विधानसभा विधायक से कितना खुश हैं और आने वाले विधायकों से क्या उम्मीद रखते हैं? सर मेरी यही है कि युवा मतलब जो पीढ़ी है और आने वाले विधायक से जो ही पढ़े यहाँ बने, लेकिन पिछड़े जाति का बने, ठीक ना। और बीजेपी से कोई भी आए, लेकिन युवा ही आए। ये गंगा सिंह कुशवाहा जी यहाँ थे, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे और हाँ नाखुश हैं, क्योंकि वो कोई काम भी नहीं किए हैं। अच्छा सर, मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछे अगर आपसे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं धरातल पे, सरकारी योजनाएं उतर पाई कि नहीं उतर पाई, ये बताइए। सारी धरातल पर मूल सुविधाएं उतर, जैसे क्या क्या योजनाएं आपके दुबौली में उतर के आई, ये बताइए। ये बीजेपी का पिच अभी बना है, ये बना है, ये लाइट सौर ऊर्जा लगा है, सारी विकास हो रहा है यहाँ। सारी विकास कार्य आपके यहाँ पे है। विधायक बहुत बड़ा विधायक जी के कार्यकाल से पूरा संतुष्ट रहे? बहुत संतुष्ट है। अच्छा, अगली बार किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे। ज्यादातर बीजेपी पक्ष के लोग यहाँ पे देखने और सुनने को मिल रहे हैं, तो अब देखते हैं। पार्टी से कोई भी आ जाएगा उसी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, गंगा सिंह कुशवाहा फिर अगर टिकट मिल आ जाए, एक गधा आ जाएगा तभी वोट देंगे बीजेपी को। गधा आ जाएगा तभी वोट देंगे। हाँ, इतनी क्या मजबूरी आ गई कि गधे को भी हो रहा है, धरातल पर सारी विकास हो रहा है। कटाक्ष मार रहे हैं गुरु या फिर ऐसे? एकदम गारंटी है, गारंटी है। राशन से लेकर दवा से लेकर पैसा से लेकर रोड से लेकर, फिर भी कह रहे हैं विधानसभा में गधा भी आ जाएगा तो आ जाएगा। बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है। हाँ। कोई भी आ जाएगा बीजेपी। अच्छा, क्या लगता है, गाड़ी चला रहे हैं शानदार, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
बढ़िया है, हाँ? बढ़िया है। बड़ी अच्छा, विधानसभा में और क्या कुछ बदला है चाचा, आप बताइए कि धरातल पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपके विधानसभा के जो विधायक रहे हैं वो उतार पाए कि नहीं उतार पाए? कुछ नहीं कर पाए वो कुछ नहीं किए हैं। वर्तमान जो विधायक हैं वो कुछ नहीं किए हैं। समझिए कि देखिए कि हमारे रेलवे में सोन बन गया, ये सड़क देखिए पानी लगा हुआ है, यह गंडक ये देख रहे हैं झरई के पुल पे नहर पे टूटा हुआ है। कहीं से भी हमको यहाँ से दुरही जाने के लिए अपने ब्लॉक पर कोई रास्ता नहीं है। ये कौन सा हमारा विधायक है और ये कौन सा ये बीजेपी गवर्नमेंट है? 10 रास्ता नहीं है जाने के लिए। हमारे रास्ता से दुरही आप जाएंगे तो या तो 12 किलोमीटर जाएंगे और नहीं तो इधर से जाएंगे तो 12 किलोमीटर जाएंगे, जबकि दुरही 4 किलोमीटर है। हमको कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, विधानसभा विधायक जो है आपके गंगा सिंह कुशवाहा, सदन में वो एक बार भी आपके व्यवस्थाओं पे कभी नहीं बोले हैं। आज तक हम लोग टीवी पर देखते ही रह गए, कभी नहीं वो बोले। तो आपकी बात किसको चाहते हैं, क्या उम्मीद चाहते हैं नए वाले आने वाले विधायक? जो भी आएगा कर्मठ आएगा उसको देखा जाएगा। आपको लगता है कर्मठ ईमानदार योग्य जो प्रत्याशी हो वो आपके कार्य योजनाओं को धरातल पे ले आए? हमारा जब तक वकील टाइट नहीं रहेगा, जब तक हमारा वकालत नहीं करेगा, तब तक हमको न्याय कहाँ मिलेगा? बिना मुंह का वकील है तो न्याय कहाँ से हम पाएंगे? अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? जो भी आएगा, जो भी कर। जैसे अभी वो भाई साहब बोल रहे थे कि किसी की भी आ जाए लेकिन हम गधे को भी यहाँ से विधायक बना देंगे, बीजेपी का होना चाहिए बस। नहीं, ये ऐसा बात नहीं। हम वकील जो है सीनियर खोजेंगे, जो हमारा सीनियर कर्मठ वकील रहेगा वही हमारा वकालत करेगा सदन में। गूंगा बहरा नहीं वकालत कर पाएगा। थोड़ी कुछ बनाए नहीं, अभी तो कह रहे थे कि गधे को भी बना दिया जाएगा, बीजेपी होना चाहिए। अब बताइए वहाँ पे पानी लगा हुआ है, कोई दिखना कोई किसी को दिखता ही नहीं है। हम लोग वही तो पूछा जाए कि धरातल की तमाम योजनाएं, युवा वर्ग भी है, तमाम आप लोग हैं, युवा वर्ग हैं आप, तो बेरोजगारी पे बोलेंगे कुछ? क्योंकि तमाम तो ये चाहते हैं कि जो भी हो विकास पे हो, विकास के मुद्दा पे वोट दिया जाएगा। भाजपा के है इतना खुश बाटा चाचा? भाजपा के खिलाते हैं, देते हैं पैसा और क्या खाना देते हैं, पैसे देते हैं, फ्री क्या कुछ है? सब फ्री मिलत बाटे इसे कदे वो। हाँ। अच्छा, विधानसभा के विधायक देखले बाटा? हाँ, कहाँ कुछ गंगा सिंह कुशवाहा के आते हैं, आवे ना? बोले नहीं बोले नहीं तू तो बोलत हवा, तू नहीं बोलत है? बोलता बने हम। अच्छा, विधायक को देखे कभी? देखे हैं। वो हमारे गांव भी गए हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा विकास के लिए बारे में बात नहीं करते हैं कि इसके नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके आने वाले आप जो विधानसभा हो या कोई भी पार्टी को हो, विकास करे उसके लिए अच्छा है। विधानसभा 332 में अगर फिर से मैनिफेस्टो पूछा जाए कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना हो, विकास पे ही देंगे सब कोई। विकास के कई तरह के मुद्दे होते हैं। विकास हर चीज का विकास क्या, विकास कई तरह के मुद्दे होते हैं। विकास सेवा तो मेरा भी नाम है, तो हम तो ढूंढते रह जाते हैं, विकास नहीं मिलता है। विकास सबका साथ सबका विकास। अरे ठीक है, विकास सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपके जो विधानसभा में तमाम मुद्दे होने चाहिए, प्रमुखता से जो मुद्दे होने चाहिए, उठने चाहिए। विधानसभा में जो भी मुद्दा है, बिजली, सड़क, पानी, ये मुद्दा है, इस पे काम चल रहा है। हमारे विधायक जी से उन्होंने इतना गिनवाया कि ये रोड टूटा है, आपके दुधाई जाने में इतना समय लगता है, तो ये क्या व्यवस्था नहीं है? वो व्यवस्था ही है, रोड टूटा है, वो सब गंगा सिंह कुशवाहा का जो गलती है वो भुगतेंगे। रुके रोड अभी बना है, विधायक जी का देना है। ये रोड अभी बना है, 2 महीने पहले विधायक जी बनवाया है। तो पानी लग गया है तो ये रोड ऊंचा है, फिर वो बन रहा है, फिर पास हुआ है, 8 इंच ऊंचा होने जा रहा है, तो इसलिए पानी लगा है। उसके बाद फिर रोड अभी गिट्टी गिर रहा है, ये बन रहा है। इतना विकास हो रहा है गाँव में, कोई भी विधायक आएगा विकास होगा बीजेपी से। अच्छा, आपके वहाँ बगल में दुमही है, वहाँ शहीद चंद्रभान के वहाँ आप भी कभी ना कभी गए होंगे जब शहादत हुई होती है, लेकिन अभी भी शहीद स्मारक आपके विधायक जी नहीं बनवा पाए, हालांकि 13 लाख रुपए फंडिंग भी वहाँ पहुँची। जब आपके विधानसभा 332 फाजिल नगर में आ जाता है, अव्यवस्थाओं पे बात किया जाता है, तो अगर आप बोलते हैं तो अच्छा, नहीं बोलते तो भी आपकी जिम्मेदारी, आपके हवाले आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र की चमकता आपके हाथों में होगी। विधानसभा के बारे में पूछना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पूछेंगे। में काम उम भइल बा क्षेत्र में, तरी गाँव में काम उम भइल बा? क्षेत्र में बहुत काम भइल बड़े, कई तरह के काम भइल बा। कौन कौन काम भइल बा? तमाम तो गांव के जो है, हाँ, रोड बनल सब काम भइल बा। अब के बार वोट देबा के देबा? ये अभी नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बताइबा ना। अच्छा, विधानसभा के जो गंगा सिंह कुशवाहा विधायक देखले बाड़ा? देखले बनी आवे नन आएगा, कभी आ गए चले गए, उधर इधर तो रुकते नहीं, चले जाते लाइनों। विधायक जी के देखले बाटा? हम विधायक जी को आज तक नहीं देखे नहीं देखे हैं। अच्छा, काम हम भइल बा क्षेत्र में? काम तो हमारे क्षेत्र में कराए हैं।
कौन कौन काम भइल? प्रोटोकॉल नहीं दिखाए हैं। काम तो ये जैसे ये करा दिए, थोड़ा सा ये करा दिए, तो जो परेशानी था करा दिए, बाकी पानी का नहीं दूर किए। परेशानी यथार्थ स्थिति में बनी रही। हाँ, अतार स्थिति में बनी है, यहाँ पर भी बनी है। ये मंदिर सरकारी लाभ मिलता है? सरकार से लाभ हमको मिल भी कर क्या करेगा? सरकार से लाभ मिलकर मान लीजिए बेरोजगार हम बैठे हैं, हमको अगर महीना में सरकार 20 किलो फ्री का राशन दे रही है या 35-50 किलो दे रही है, सिर्फ राशन तो दे रही है, बाकी कोई रोजगार तो नहीं दे रही है जिससे हम नमक भी खरीद सकें। आज 1 महीना से नमक वो दे देता है सरकार, 1 महीना 2 महीना से नमक मिलने लग गया है। तेल भी तो चाहिए साथ में, सब कुछ चाहिए। अरे रिफाइन दे रही है, रिफाइन खा के 1 महीने में क्या करेंगे उसको? सरकार से हम खुश भी हैं और नाराज भी हैं, क्योंकि हमारे नौजवान पढ़े लिखे हमारे भी मौजा क्षेत्र में हैं, पर आज तक किसी का नौकरी आज तक नहीं मिला। नौकरी नहीं मिला। जिस तरह हम भटक रहे हैं उस तरह वो भी भटक रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ रहे? हम अंगूठा वाला हैं। अच्छा, कोर्ट को भाई बंधु बांधे पढ़ला बन नौकरी नहीं मिलल? नहीं, हमारे भाई बंधु क्यों नहीं के पढ़ रहे? हमार पढ़दारी में पढ़ला बड़े लो, पढ़दार के शिक्षक बड़े लो, हम उनसे थोड़ा डाउन बने। जे बा हम ही चाहता नहीं कि हमारे को 20 किलो 35 किलो राशन ना फ्री मिल के हमारे को रोजी रोजगार मिले, हम सरकार से ही चाहता नहीं। तब तो खुश बानी, नहीं तो हम नाराज बानी है सरकार से। अच्छा, मतलब रोजी रोजगार मिल जाए तो? हाँ, रोजी रोजगार कोनो मिले उससे हम खुश बनी, बाकी 35 किलो फ्री से हम एकदम नाराज बनी, ये सरकार से, ये सत्ता से। कि हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए रोजी रोजगार। जवाब है? पूछिए उनके पास रोजगार है कि नहीं है? वो तो कह रहे, तभी तो कैमरे पे कह रहे हैं। नहीं, उनके पास रोजगार है। आप कैसे कितना कॉन्फिडेंट होकर सीना तान के कह रहे हैं? हम कह रहे, हम देखते हैं तो कहेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि हमको 20-25 किलो राशन नहीं, कह रहे हैं कि रोजी रोजगार और कह रहे हैं ना, तो ऐसे 100 आदमी खड़ा हो जाए, कह दिया जाए बंद करा दिया जाए राशन, देखते हैं कितने लोग कह रहे हैं कि ये गलत है कि सही है। मतलब उनके रोजी रोजगार पे आप काम नहीं करेंगे? नहीं, वो तो सही बात है, आप रोजगार ही करते हैं, रोजगार तो करते ही हैं। ये साहब का कहना हमारा सोच है, ठेला चलाते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, दुकान ही बंद हो जाती है। वो तो कहे ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मैं अपने हिसाब से ठेला चलाता हूँ। सरकार इसीलिए तो दे रही है कि आपका रोजी रोटी नहीं चलेगा तो क्या दे रही है? इनसे पूछिए पहले, आपके परिवार के खिलाफ। पहले साहब इनसे पूछिए, उसके बाद हमसे पूछिए। कह रहे हैं कि बताइए क्या क्या दे रही है, हमने बताया कि राशन दे रही है, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि सरकार क्या दे रही है, सब कुछ दे रही है। आप खुश नहीं है, नाराज है? बताएं। हमें एक चीज़ बताइए जी। जैसे कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि यानी कि हमको राशन मिल रहा है, ये बताइए जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लिए और शपथ लेने के पहले यही कहते थे कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि जो भी मैं करूँगा अपने बलबूते पे करूँगा। यहाँ ये भी देखा गया है कि अगर हमारे मुकद्दर में कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं मेहनत करूँ, मेहनत के बलबूते पे उस मुकद्दर को भी आदमी मिटा देता है, जो चाहे वो कर सकता है। मगर वो बोले कि आत्मनिर्भर बनिए, ये बताइए आत्मनिर्भर कैसे आदमी बनेगा? ये राशन केवल दे रहे हैं, राशन दे देने से आत्मनिर्भर कोई व्यक्ति बन जाएगा? अब रह गई बात यानी कि पैसे की जो बात है, यानी कि हर महीने में चाहे श्रमिक कार्ड के माध्यम से, चाहे 2000 रुपये उसके माध्यम से, ये बताइए अगर हमको 2000 रुपये मिल जा रहा है पूरे 1 महीने का, अगर 2000 रुपये मिल रहा है, क्या आप 1 महीने का परिवार 2000 रुपये चला सकते हैं पूरे महीने का? राशन के साथ साथ अगर राशन वो दे रहे हैं तो तेल भी देने का काम करें, सब्जी भी देने का काम करें, रिफाइन अगर देते हैं, अगर रिफाइन वो दे रहे, नमक, ये बताइए आप भी एक मीडिया कर्मी हैं, अगर नमक की आप बात कर रहे हैं तो जगह जगह आप ही के सोशल मीडिया से ये सुनने के आ रहा है कि जो नमक मिल रहा है उस नमक में कंकड़ी है, शीशे का रेत है, प्लास्टिक का रेत है। पूछे बताइए सर, बीजेपी से आप बीजेपी के प्रभाव से बहुत जी जवाब दीजिए इनका। इनके कहने का मतलब यह है कि सरकार जो भी दे रही है फ्री में दे रही है, सरकार ये नहीं कह रही कि आप निकम्मे होकर बैठ जाइए। वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आप जो सरकार जो कह रही है, अब ये नहीं कह रही कि निकम्मे होकर बैठ जाइए घर। जब मेहनत नहीं करेंगे आप अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद से कहाँ से रोजगार आपको मिल जाएगा? बताइए। आप कह रहे हैं कि राशन घर बैठे मिल जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम काम करने नहीं जाएंगे, तो कैसे रोजगार मिल जाएगा आपको? यूं चुटकी में इन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और आपके समस्याओं का निदान। ये कैसे रोजगार मिल जाएगा ये बताइए आप हमको। अगर रोजगार की जो बात है, यहाँ पे जब सबसे पहले की बात ये है कि यहाँ पे दुबौली बाजार के अंदर केवल वर्तमान सरकार जो है
इसी समय यानी कि ये राशन नहीं मिला है। राशन तो यानी कि अखिलेश के ज़माने से भी चला आ रहा है। अब रही गई बात यानी कि हमारे आप सीधे तौर पे प्रश्न पूछ दीजिए, इतना घुमाइए नहीं। मैं प्रश्न नहीं पूछ दे रहा हूँ। जब यानी कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री यहाँ पे बने, तो उसके पहले जब भी यानी कि वो आते थे, अगर भाजपा के लोग 5 बातों को अगर कहना छोड़ दें तो इनकी सरकार कभी नहीं बनेगी। एक तो पहली बात यानी कि हम ये जानते हैं कि पुरुषोत्तम राम जब अवतार लिए तो पूरे ब्रह्मांड के लिए यानी कि वो एक मसीहा बनकर के आए। देश की बात ना करें, नहीं, आप हमारी बात को पूरी कर लेने दीजिए। जब वो ब्रह्मांड के लिए यानी कि सबका उद्धार, यहाँ तक कि रावण जैसे आदमी का वो उद्धार कर दिए, तो ये बताइए एक राम तो हमारे हो गए जो सबके दिलों में बसते हैं, और एक राम प्रसन्न केवल भाजपा के लोगों को हो गए। अगर भाजपा के लोग पाकिस्तान, आतंकवाद और राम जी का अगर नारा ना लगाएं, अगर इनको साथ छोड़ दें तो इनकी सरकार बनना असंभव है। मतलब ये विकास के मुद्दों पे बात नहीं करते। राम जिंदाबाद। विकास राम हो चुके हैं इस समय। नहीं, विकास की ये कहना चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पे बात नहीं होती है, तो विकास के मुद्दों पे बात करेंगे सर। हाँ, विकास के मुद्दे पे बात हो ही रहा है। विधानसभा 332 सर भगवा गमछा लगाए हैं, पूछ लेते हैं विधानसभा 332 में कितना शानदार काम हुआ ये बताइए। काम तो बहुत हो रहा है, नाराजगी है विधायक जी को लेकर। काम तो बहुत हो रहा है, जितना हो रहा है मान के चलिए सरकार बना है, जितना कर रहा है उतना बढ़िया कर रहा है। इससे बढ़िया और कौन सरकार किया? क्या मिला? सबको घर घर लाइटरूम मिला है, नल पानी मिला है, सब कितने को आवास मिला है, 2000 रुपया किसानी मिलता है ना, सब फ्री राशन मिलता है। तो क्या चाहिए हम लोगों को? रोजगार चाहिए, तो मेहनत करेंगे तभी रोजगार मिलेगा। मेहनत तो करेंगे नहीं हम। गवर्नमेंट पैसा कर्जा दे रही है कि धंधा कीजिए। अच्छा, नेता नहीं है। विधानसभा के जो विधायक बाटे हैं वो कुछ काम के लिए तो कुछ नहीं किए। विधायक जी तो कुछ नहीं किए, सरकार के लिए बाटे। हाँ, सरकार तो दे रही है मदद, लेकिन जो कर्मचारी हैं, विधायक हैं, ये लोग कुछ नहीं किए। विधायक जी जब कुछ नहीं किए तो कौन सा फंड है कि आसमान से टपका क्या यहाँ पे? अगर विधायक जी नहीं किए तो ये बताइए, विधायक जी होते नहीं कि प्रधानमंत्री कोष योजना हो गया, चाहे राज्य स्तर से यानी कि योजना हो गया, ये बताए अगर वो नहीं किए तो हमारे ये बताइए हमारे यहाँ का सांसद चाहे ये विधायक यानी दूसरा कोई तो नहीं है ना, यही लोग है ना। यानी कि जैसे गंगा सिंह कुशवाहा यही विधायक है। तो फिर एक चीज़ बताइए हमको, जब कहाँ से जब आए नहीं, कोई विकास ही नहीं किए, तो फिर दिखाई कहाँ से देगा? आप हमको दिखाइए विकास। अरे भाई, हम अगर विधायक जी से नाराज हैं, हम लोग सरकार से नाराज नहीं है। सरकार काम कर रही है, विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं, है ना? अरे हम लोग विधायक जी से नाराज, सरकार से नाराज नहीं हम लोग। तो राज्य चाहिए, जब आपका जन्म होता है तो सरकार देती है 7,500 रुपया। जब बड़े होते हैं तब 5 किलो यूनिट राशन दे रही है। उसके बाद किसान को 2-2 हज़ार रुपया महीना दे रही है। बड़े खाना बनाने के लिए आपको गैस दी है। उसके बाद सरकार से क्या क्या चाहिए? हर घर इस समय शौचालय बन चुका है। पहले था स्वच्छ भारत। अच्छा गुरु, ये पूछ लेते हैं आपसे, अगर विधानसभा की राजनीति की बात करें, विधानसभा गंगा सिंह कुशवाहा आपके वर्तमान विधायक हैं, 10 सालों से विधायक रहे हैं, तो वर्तमान विधायक ने आपके क्षेत्र को कितना फलीभूत कर लिया, कितना शानदार? जी का अगर विकास चाहते हैं तो यहाँ से आप तुरपट्टी जाइए, तुरपट्टी से फाजीनगर जाइए। आप 10 मिनट में यहाँ तुरपट्टी से फाजीनगर जा सकते हैं। इस समय फाजीनगर से अगर बघौत जाना चाहते हैं तो आधे घंटे में बघौत चले जाएंगे। और विकास की बात कर रहे हैं आप, उसके बाद अगर आप यहाँ गंगा सिंह कुशवाहा जिस रोड पर हम लोग खड़े होकर जो चर्चा कर रहे हैं, गंगा सिंह कुशवाहा देना, पहले यहाँ आप खड़े होने लायक नहीं थे, आप इस समय खड़े हैं तो गंगा विकास कार्य के गंगा भाई बहुत काम। अच्छा, बीजेपी सरकार में जितना काम हुआ है उतना काम किसी भी सदन में जो है विधायक जी आवाज नहीं उठा पाए हैं। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड ये कहना है। अब ये मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने जब इंटरव्यू किया था उनका। ठीक है, लेकिन कार्य हुआ है ना। अब ये तो आप ही बता पाएंगे। क्षेत्र हमारे क्षेत्र में हम संतुष्ट है ना, हम संतुष्ट है। ये तमाम नाराज है, वो नाराज है। आप अपने परिवार में हर व्यक्ति को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो पूरा विधानसभा को कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अच्छा आप बताइए, क्या वर्तमान शायद आप प्रतिनिधि भी हैं कोई, तो कितना काम हुआ है धरातल पे, कितनी काम उतर पाई हैं? काम तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्या क्या नहीं हो पाए? जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या है तो क्या बताएंगे? हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि अव्यवस्था में सबसे बड़ी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये दोनों चीज ध्वस्त है, बिल्कुल ध्वस्त है। हम बताइए कहाँ ध्वस्त है? ऑक्सीजन हर जगह जा रहा है। एक मेरा बात कहना है, सूचना है, देखिए मेरा, रुकिए सुनिए इस बात को। जोगी और मोदी ये कौन सा पहाड़ा पड़े हैं कि
पिछड़ी जाति को 10% आरक्षण काट कर ब्राह्मणों को दे दिए। छोटे और बड़े की बात करते हैं, छोटे और बड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, 10% क्यों काट करते दिए? उन लोगों से क्यों नहीं काट कर पिछड़ी जाति को वोट देते? अब पिछड़ी जाति से सरकार बनती है, पिछड़ी जाति से सरकार बनती है। भले मैं मोदी का चाहे जोगी का बुराई कर रहा हूँ, वोट तो उन्हीं को देना है, लेकिन ये बात उनको सोचना